दोस्तों नमस्कार। HKR इंग्लिश क्लासेस वीडियो सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर क्लास 12th की जो पोइम है ए बॉयज़ सॉन्ग, उसका एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इससे पहले जो हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो हमने पहली पोइम क्लास 12th की जो पहली पोइम थी नोबल नेचर, उसको किया था। आज हम ए बॉयज़ सॉन्ग वाली पोइम करेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कोई ना कोई कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो अब हमारे सामने स्क्रीन पर जो पोइम है वो है क्लास 12th राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित। पोइम का नाम है ए बॉयज़ सॉन्ग और इसको लिखा है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा। ठीक है, WW गिब्सन शॉर्ट में इसको कह देते हैं। इस पोइम में क्या बताया है पोइट ने? इस पोइम में पोइट ये बताना चाहता है कि जो पक्षियां हैं उनकी स्वतंत्रता, पक्षियों की जो है स्वतंत्रता के बारे में बात की है। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पक्षी को जो है वो पिंजरे में बंद कर लेते हैं और उसके प्रति हमारा लगाव होता है, परंतु कवि कहता है कि उसने किसी भी पक्षी को आज तक जो है वो किसी पिंजरे में नहीं डाला, इसलिए इस आकाश में जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं वो सब के सब क्या है, उसे अपने लगते हैं। तो वो कहता है कि हमें पक्षियों को जो है वो कैद में नहीं करना चाहिए और उनको स्वतंत्रता पूर्वक घूमने देना चाहिए, और उनके घूमते हुए देख करके जो खुशी का आनंद मिलता है वो अगर हम पिंजरे में किसी पक्षी को बंद कर लें तो उससे नहीं मिलता। तो उससे संबंधित पोइम है। देखिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, आई सेट का मतलब होता है लगाना। ठीक है, आई सेट नो स्नेयर होता है जाल, पिंजरा। कवि कहता है कि मैंने अभी तक कोई भी पिंजरा या जाल नहीं लगाया, मतलब आज तक मैंने कोई भी पिंजरा या जाल नहीं लगाया। किसके लिए? किसी पक्षी को गिरफ्तार करने के लिए। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मैंने आज तक कोई भी जाल नहीं बिछाया है। बल्कि लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैंने तो उन्हें आज़ाद छोड़ दिया है। क्या? आज़ादी से उड़ने के लिए। फ्लाइंग फ्री का मतलब होगा आज़ादी से उड़ने के लिए। मतलब कवि कहता है कि मैंने आज तक किसी भी प्रकार का कोई पिंजरा जो है या कोई जाल नहीं बिछाया है पक्षियों को गिरफ्तार करने के लिए, बल्कि मैंने तो उन्हें आज़ादी से उड़ने के लिए छोड़ रखा है। इसलिए ऑल द बर्ड्स, इसलिए जितने भी पक्षी हैं, ऑफ द एयर का मतलब वातावरण में या हवा में जो भी आपको दिख रहे हैं, जितने भी पक्षी इस समय वातावरण में हैं, बिलोंग टू मी, वो मुझे मेरे खुद के लगते होते हैं। बिलोंग का वैसे तो मतलब होता है संबंधित, तो वो मुझे मेरे खुद के लगते हैं। मतलब वो सारे के सारे पक्षी जो आकाश में उड़ रहे हैं वो सारे के सारे मुझे अपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया है। तो जो जाल और पिंजरे में रखते हैं उनका जो प्यार होता है वो उस पर्टिकुलर पक्षी से होता है, परंतु उसने कोई भी प्रकार का जाल नहीं बिछाया, इसलिए वातावरण में जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं वो सभी के सभी कवि को खुद के अपने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें दो चीज़ों का प्रयोग किया, फ्रॉम और एक टू का। तो फ्रॉम स्टार्ट से टू तक। तो फ्रॉम द ब्लू टिट, ये ब्लू टिट एक पक्षी का नाम है। ठीक है, इसको हिंदी में राम गंगरा पक्षी कहते हैं। अपने ब्लूटूथ लेके चलते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द सोल, सोल जो है वो एक प्रकार की झाड़ी है। ठीक है, तो कोई छोटी मोटी कंटीली जंगली झाड़ी है। तो जब यानी कि ब्लू टिट के उस सोल पर, उस झाड़ी पर बैठने से लेकर द ईगल जो है वो एक पक्षी होता है, बाज पक्षी जो है। द ईगल ऑन द हाइट का मतलब होगा यहाँ ऊपर आकाश में, ऊंचाई पर। तो वो कहता है कि ब्लू टिट के सोल पर बैठने से लेकर के ईगल पक्षी के आकाश में ऊंचे उड़ने तक कैसे उड़ रहे हैं वो? अनकेज्ड मतलब उनको किसी ने भी क्या नहीं किया है, जाल में नहीं रखा है। जाल में ना होना मतलब आज़ादी से उड़ना, कोई भी दोनों में से कोई अर्थ लिख लीजिए। जाल में नहीं है, अनकेज्ड है। दे कम एंड गो, और वो कवि के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। कौन? ब्लू टिट और ईगल पक्षी, दोनों के बारे में कवि बता रहा है कि क्या है कि ब्लू टिट के सोल पर बैठने से और ईगल पक्षी के आकाश में उड़ने से, जो कि अनकेज्ड हैं, वे आ रहे हैं और जा रहे हैं। और इस चीज़ को देख करके क्या हो रहा है? फॉर माई डिलाइट होती है खुशी। इस चीज़ को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। ठीक है, तो ब्लू टिट के सोल पर बैठने से और ईगल के आकाश में ऊंचाई पर उड़ने तक, और उनके अनकेज्ड होकर के आने और जाने से कवि को क्या हो रहा है? खुशी प्राप्त हो रही है। आगे देखिए, इसमें कवि जो है वो एक कल्पना करता है
जब पक्षियों को लगातार देखता देखता है तो उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या कहता है, एंड सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड वे मतलब है सूर्य की तरफ का रास्ता, सूर्य की तरफ का रास्ता, सनवार्ड वे, एंड सो द सनवार्ड वे, और सूर्य की तरफ का जो रास्ता है, आई शोर ऑन द ईगल्स विंग, ईगल्स विंग होते हैं जो अपने बाज के पंख, शोर होता है बैठकर। तो कवि कहता है कि कवि कैसी कल्पना करता है कि वो ईगल पक्षी यानी बाज के पंख पर बैठ करके सूर्य की तरफ जा रहा है। ये एक कल्पना है कवि की, मतलब वो जब लगातार पक्षियों को देखता है तो उसे खुद को ऐसा लगता है कि वो खुद बाज के पंखों के ऊपर बैठ करके और सूर्य की तरफ जा रहा है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरा पूरा का पूरा जो दिन है, ऑल डे पूरा का पूरा दिन, मेरा जो दिल है वो प्रतिध्वनि करता रहता है। किस चीज़ की प्रतिध्वनि करता रहता है, द ब्लूटिट सिंग्स, ब्लूटूथ के जो गीत है, जो आवाज़ है, ब्लूटूथ पक्षी जो है कोयल की तरह उसकी जो चहकाहट निकलती है उससे उसका पूरा का पूरा दिन जो है वो खुशी से बीतता है, मतलब पूरे दिन उसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न होती रहती है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रकार की सुबह कोई गाना सुन लेते तो पूरे दिन जैसे हमारे मुख पे चढ़ा रहता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि जब वो ब्लूटूथ को सुनता है तो उसके जो प्रतिध्वनि है वो पूरे दिन उसके जो है मन में उठती रहती है। तो ये पूरी पोइम में यही चीज़ है। पूरी पोइम का जो अगर अपने सार निकाले तो यही है कि कवि ये कहना चाहता है कि उसने आज तक किसी भी प्रकार के किसी पक्षी को गिरफ्तार नहीं किया, इसीलिए आकाश में जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं वो सारे के सारे पक्षी उसको अपने लगते हैं। और ब्लूटूथ के सोल पर बैठने से लेकर ईगल की ऊंचाई पर उड़ने तक, और जब वो बिना स्वतंत्र रूप से जब उसकी तरफ उसके पास आ रहे हैं जा रहे हैं तो ये देख करके उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इसी में वो कल्पना करता है कि वो खुद ईगल पक्षी के ऊपर बैठ करके सूर्य की तरफ जो है जा रहा है, और ब्लूटूथ का जो सॉन्ग है वो प्रतिध्वनि के रूप में उसके हृदय में पूरा दिन भर उठता रहता है। और इसको देख करके, इस चीज़ों को देख करके कवि को जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये 1 बाय 1 लाइन की हमने जो है एक्सप्लेनेशन कर ली। पोइम छोटी है, अब अपने इकट्ठी इस पूरी पोइम के जितने भी एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, और उसके बाद में जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, ठीक है। तो अब अपने करते हैं इस पोइम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। तो अपने इस पोइम के अंदर पूरी छोटी सी पोइम थी तो मैंने सारा का सारा एक साथ ही ले लिया। वैसे पेपर में 5 या 6 लाइन आएंगी, तो पूरी पोइम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सट्रैक्ट से, तो वो मैंने पॉसिबल क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ। 5 और है, उसके बाद में 4 क्वेश्चन और हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोइट डू विद द बर्ड्स। कवि जो है वो पक्षियों के साथ क्या करता है। तो क्या करता है पक्षी, द पोइट लीव्स, पोइट जो है उनको छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है, देम फ्लाइंग फ्री, उन्हें आज़ादी से घूमने के लिए छोड़ देता है। तो पक्षियों के साथ कवि क्या करता है, कवि पक्षियों को आज़ादी के साथ घूमने के लिए छोड़ देता है। दूसरा प्रश्न है, वाई डू ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट। क्यों जितने भी पक्षी हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं वो कवि को अपने खुद के लगते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि वो सब सारे के सारे कवि के खुद के हैं। तो ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू द पोइट, हर एक पक्षी जो आकाश में उड़ रहा है वो कवि से खुद से संबंधित लगते हैं, खुद के लगते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट एनी स्नेयर, क्योंकि उन्होंने कोई भी स्नेयर जो है वो सेट नहीं किया है, मतलब कोई भी जाल नहीं बिछाया है। टू कैच, कैच मतलब पकड़ना, टू कैच द बर्ड्स, बर्ड्स को पकड़ने के लिए उसने कोई भी जाल नहीं बिछाया है। फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर, आकाश में उन्हें आज़ादी से उड़ता हुआ देखता है तो क्या बनाता है, मेक हिम हैप्पी, ये बात उसे क्या देती है, खुशी देती है, मेक हिम हैप्पी। अगला प्रश्न है, वाई डज द पोइट लाइक टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री। कवि जो है वो पक्षियों को आज़ादी से उड़ता हुआ देख करके क्या महसूस करता है। तो प्रश्न है, कवि पक्षियों को उड़ते हुए देख करके खुशी क्यों महसूस करता है, लाइक टू सी, उन्हें खुशी क्यों महसूस होती है, ये प्रश्न है। तो द पोइट स्पोर्ट्स द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, क्योंकि जो कवि है वो पक्षियों की आज़ादी की सपोर्ट करता है, इसलिए ही लाइक्स टू सी देम फ्लाइंग फ्री, इसीलिए वो उन्हें आसमान में उड़ता हुआ देख करके उसे क्या मिलती है, खुशी मिलती है या उसे पसंद करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द पोइट नॉट
डू विद द बर्ड्स, कवि जो है वो पक्षियों के साथ क्या नहीं करता है? तो द पोइट डज नॉट सेट एनी स्नेयर टू कैच द बर्ड्स, पोइट जो है वो कोई भी प्रकार का जाल नहीं बिछाता है टू कैच द बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न है वेयर डज द ब्लू टिट सिट, ब्लू टिट पक्षी जो है वो कहाँ बैठता है? तो द बर्ड ब्लू टिट सिट्स ऑन स्मॉल हर्ब्स लाइक स्लो, तो जो ब्लू टिट पक्षी है वो जो छोटी छोटी सब झाड़ियाँ जो होती हैं, कैसी झाड़ियाँ? जो कि स्लो की तरह होती हैं, वैसे मैंने आपको बताया था ये छोटी छोटी झाड़ियों के कोई पेड़ है उसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ब्लू टिट कहाँ बैठा है? तो ये आपने याद रखना है, छोटी छोटी झाड़ियों पर बैठा है, जो जैसे कि पोइम में बताया गया है स्लो, ठीक है। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 to 10। 6 क्वेश्चन है वेयर डज एन ईगल फ्लाई, एक ईगल पक्षी जो है वो कहाँ उड़ता है? तो एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई, ईगल पक्षी जो है वो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है इन द पोएम, इस पोएम में जो वर्णित किया गया उसके हिसाब से ईगल पक्षी जो है बहुत ऊंचाई में उड़ता है। अगला प्रश्न है वाई आर द बर्ड्स एबल, एबल होता है योग्य, एबल टू कम एंड गो, जो बर्ड्स हैं वो जो जैसे मैंने पोएम में पढ़ा था वो आते हैं और जाते हैं, आने और जाने में योग्य क्यों होते हैं? द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो, बर्ड्स जो हैं वो आने और जाने में योग्य होते हैं, मतलब पृथ्वी पर आते हैं चले जाते हैं, पेड़ों पर आते हैं और चले जाते हैं, इसमें योग्य होते हैं बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट केज्ड, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से क्या नहीं किया गया, केज्ड नहीं किया गया, पिंजरे में नहीं डाला गया, केज भी पिंजरा होता है, वर्ब बन के केज्ड, एंड दे फ्लाई फ्रीली, और वे आज़ादी से उड़ रहे हैं इसीलिए वो आ जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां वाई डज द पोइट मेंशन ब्लू टिट एंड ईगल इन द पोइम, कविता के अंदर आपको पता है 2 पक्षी लिए, एक तो लिया गया ब्लू टिट और दूसरा लिया गया ईगल, तो पोइट प्रश्न है कि पोइट ने इन 2 पक्षियों को ही क्यों मेंशन किया है? तो द पोइट मेंशन द ब्लू टिट एंड द ईगल, पोइम के अंदर मेंशन किया गया ब्लू टिट को और ईगल को टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, क्या प्रस्तुत करने के लिए किया गया? ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को, कौन से पक्षियों को? फ्रॉम स्मॉल से छोटे से लेकर के टू द बिगर, बड़े पक्षियों तक, क्योंकि ब्लू टिट जो है वो एक बहुत ही छोटा सा पक्षी होता है, तो उसके लिए ब्लू टिट को लिया है, और ईगल जो है वो सबसे बड़ा पक्षी होता है तो ईगल को लिया, तो मतलब इसके बीच में सारे पक्षी आ गए, तो इसीलिए 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ब्लू टिट और ईगल, इसका मतलब हो गए सभी पक्षी, ठीक है, छोटे से लेकर के बड़े तक। अगला है वाई डज द पोइट फील डिलाइटेड, डिलाइटेड होती है खुशी, कवि को खुशी महसूस क्यों होती है? द पोइट फील्स डिलाइटेड, कवि को जो है वो खुशी महसूस होती है, क्या चीज़ कब महसूस होती है? टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री, पक्षियों को आज़ादी के साथ घूमता हुआ देख करके कवि को क्या मिलती है? डिलाइटेशन मिलती है, खुशी मिलती है। व्हाट डज द पोइट डू विद द ईगल, कवि ईगल के साथ क्या करना चाहता है? ईगल पक्षी के साथ कवि क्या करना चाहता है? तो द पोइट इमेजिन्स, कवि जो है कल्पना करता है, क्या कल्पना करता है? टू ट्रैवल, ट्रैवल होता है यात्रा करना, यात्रा करने के बारे में इमेजिन, इमेजिन्स होती है कल्पना करना, कल्पना करता है टुवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ जाने की कल्पना करता है? द सन, सूर्य की तरफ जाने की कल्पना करता है, कैसे? सीटिंग ऑन द ईगल्स विंग्स, विंग्स होते हैं पंख, ईगल के पंखों के ऊपर बैठकर सूर्य की तरफ जाने की कल्पना करता है, ठीक है। तो ये 10 हो गए। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट एडमायर, एडमायर होता है प्रशंसा करना, द ब्लू टिट, पोइट जो है वो ब्लू टिट पक्षी की प्रशंसा कैसे करता है? तो द पोइट सेज, कवि कहता है डैट द ब्लू टिट्स सॉन्ग, ब्लू टिट का जो गाना है रीसाउंडिंग, रीसाउंडिंग मतलब है प्रतिध्वनि करना, यानी कि दोबारा दोबारा बजना दिमाग और दिल में, प्रतिध्वनि। तो द पोइट सेज दैट द ब्लू टिट्स सॉन्ग रीसाउंडिंग इन हिज हार्ट होल डे, होल डे होता है सारा दिन, कवि कहता है कि ब्लू टिट का जो गाना है उसकी प्रतिध्वनि जो है वो सारा दिन उसके दिल में चलती रहती है। अगला प्रश्न है व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोइम मीन, पोइम के अंदर जो एक्सप्रेशन आया है सनवर्ड वे,
हमने पोइम में पढ़ा था ये शब्द। इसका क्या मतलब है? मीन का मतलब होता है अर्थ, क्या अर्थ है। तो इन द पोइम, पोइम में द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स, इस पोइम के अंदर जो एक्सप्रेशन आया है सनवर्ड वे, इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? टुवर्ड्स द सन, सूर्य की तरफ। टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, द सन मैंने बताया था कि सन की तरफ जाना चाहता है। कैसे जाना चाहता है? द पोइट फील्स, कवि महसूस करता है, डैट ही इज ट्रैवलिंग, कि वह यात्रा कर रहा है, टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ यात्रा कर रहा है। किसके ऊपर बैठ करके? ऑन ईगल्स विंग। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, टुवर्ड्स द सन ऑन ईगल्स विंग, सूर्य के, ईगल्स के विंग पर बैठकर सूर्य की तरफ यात्रा कर रहा है। अगला प्रश्न है, विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोइम, किन किन जो है बर्ड्स के बारे में मेंशन किया गया कविता के अंदर? तो दो बर्ड्स हैं, टू बर्ड्स आर मेंशन, दो मेंशन किए गए हैं, एक तो है ब्लूटूथ और दूसरा कौन सा है? ईगल। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोइट ऑफ सिंगिंग ऑफ द ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का जो गाना है उसका कवि के ऊपर इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ना। क्या प्रभाव पड़ा है? द सिंगिंग ऑफ द ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के सिंगिंग का कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? तो द सिंगिंग ऑफ द ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का जो गाना है, फील्स, फील करता है, फील्स भरता है, सॉरी फील्स भरना है या फील्स नहीं, फील्स भरता है। क्या भरता है? द पोइट्स हार्ट, कवि के हृदय को भर देता है। किसके साथ? विद जॉय, खुशी के साथ, एंड हैप्पी, खुशी यानी जॉय एंड हैप्पी, खुशी होता है दोनों का, खुशी के साथ कवि के दिल को जो है वो भर देता है। ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो एक्सट्रैक्ट के रूप में आपको पोइम एग्जाम में मिल सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं जो टेक्सटुअल हैं। ठीक है। टेक्सटुअल में जो छोटे क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो जो 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर हैं, 3 या 4 रह गए, उसको अपने करते हैं। ठीक है। दो प्रश्न, अपने इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। हाउ डज द पोइट आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होता है स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, स्पष्ट रूप से व्यक्त, हिज व्यूज, उसके जो विचार हैं, ऑन द बर्ड्स, पक्षियों पर, इन द पोइम ए बॉयज सॉन्ग। तो कवि किस प्रकार से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से, जो कि पक्षियों के ऊपर है, इस कविता पर कैसे प्रकट करता है, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर है द पोइट इस्टेब्लिशिंग, स्टैब्लिशिंग होता है स्थापित करना, तो कवि जो है वो स्थापित करता है एन इमोशनल बॉन्ड विद बर्ड्स, कवि जो है वो इमोशनल होता है भावनात्मक, कवि जो है वो भावनात्मक बॉन्ड, संबंध स्थापित करता है किसके साथ? विद बर्ड्स, पक्षियों के साथ। ही स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट करता है द फ्रीडम ऑफ द बर्ड्स, वो पक्षियों की स्वतंत्रता का क्या करता है? सपोर्ट करता है। स्पोर्ट्स का मतलब पक्ष लेता है किसका? फ्रीडम, आज़ादी का, ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की आज़ादी का पक्ष लेता है। ही सेज, वह कहता है, डेट ऑल द बर्ड्स, कि सभी जो पक्षी हैं, लॉस देयर ब्यूटीज एंड जॉय इन द केज, कि सभी के सभी जो पक्षी होते हैं वो अपनी सुंदरता और अपनी जो खुशी है वो पिंजरे के अंदर क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। दे कैन नॉट एड द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ मैन, और वो प्रकृति की खूबसूरता, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की खूबसूरता, एंड जॉय ऑफ मैन, और इंसानों की जो खुशी है उसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐड नहीं कर पाते, शामिल नहीं कर पाते, या उसे बढ़ा नहीं पाते। हैंस, अतः, ही सेज, वह कहता है, अतः वह कहता है, डेट ऑल द बर्ड्स कुड बिलोंग टू अस, कि सभी के सभी पक्षी हमारे अपने हो सकते हैं, कब? इफ़ वी डोंट कैच देम, यदि हम उनको ना पकड़े। तो ये अपना आर्टिकुलेट व्यू जो है इस पोइम में पोइट ने रखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाई डू ऑल द बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट बिलोंग टू हिम, कवि के अनुसार क्यों सभी पक्षी जो हैं वो उससे खुद के अपने लगते हैं? वट डज द वर्ड ऑल सजेस्ट टू इंक्लूड हेयर, साथ में ये बताना है कि यहाँ पर इस लाइन के अंदर जो ये वर्ड ऑल आया है, ये ऑल वर्ड किस चीज़ को सजेस्ट करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार,
ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, सारे के सारे पक्षी उसके अपने लगते हैं। बिकॉज ही सेट नो स्नेर, स्नेर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पहले भी, जाल। बिकॉज ही सेट नो स्नेर टू कैच दैम, क्योंकि उसने उन्हें पकड़ने के लिए कोई भी स्नेर, कोई भी जाल नहीं बिछाया है। ही फील्स डिलाइटेड टू सी दैम फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर, और वह फील्स महसूस करता है, डिलाइटेड कैसे महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, टू सी उनको देख करके, फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर आकाश में उनको फ्री उड़ता हुआ देख करके वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। ही लव्स ऑल द बर्ड्स सो ही डजंट ट्रैप दैम, वो सभी पक्षियों से प्यार करता है, इसीलिए किसी भी पक्षी को ट्रैप होता है जाल में पकड़ना, यहाँ सीधा पकड़ने से अर्थ लगा लो, किसी को भी जाल में नहीं पकड़ता है किसी भी पक्षी को। द वर्ड, जो ऑल वर्ड दिया हुआ है, सजेस्ट करता है टू ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली इन द एयर, यहाँ जो ऑल शब्द का प्रयोग किया गया पोइम में, उसका मतलब है वो सभी पक्षी जो आज़ादी से आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें अपने एक समरी कर लेते हैं इस पोइम की, उसके बाद में सारा कुछ जो है इस पोइम से संबंधित मैटर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन ये, और अगर आपको समरी याद है तो आप समरी से कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है आसानी से ले देते। तो अपने अब इसकी समरी देख लेते। ये है समरी पोइम की। अगर आपको समरी अच्छे से याद है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो जिनको सारे प्रश्न उत्तर वगैरह याद नहीं होते, वो सिर्फ समरी याद कर लो, इससे आपका काम चल जाएगा, आप हर एक प्रकार के प्रश्न उत्तर लिख पाओगे। तो देखते हैं समरी। समराइज द पोइट्स व्यू, जो पोइट का विचार है उसको समराइज कीजिए, सारांश कीजिए, एज एक्सप्रेस, जो उसने एक्सप्रेस किए हैं, बताए हैं, इन द पोइम, कौन सी कविता में, एक बॉयज सॉन्ग में। तो उसकी समरी हो गई। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ही डज नॉट सेट एनी स्नेर, उसने कोई भी प्रकार का स्नेर का मतलब होता है जाल, कोई भी जाल नहीं बिछाया है, टू कैच, पकड़ने के लिए, द बर्ड, कवि के अनुसार उसने कोई भी जाल अब तक नहीं बिछाया है किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स, सभी प्रकार के पक्षी, फ्लाइंग फ्रीली, जो कि आज़ादी से, फ्रीली होता है आज़ादी से, फ्लाइंग उड़ रहे हैं, आज़ादी से उड़ रहे हैं, इन द एयर, एयर का मतलब है आकाश में, सभी पक्षी जो आज़ादी से आकाश में उड़ रहे हैं, बिलोंग टू हिम, बिलोंग का मतलब होता है वैसे तो संबंधित, परंतु यहाँ पर उसके खुद के अपने लगते हैं उसको। ठीक है। फ्रॉम द स्मॉल बर्ड ब्लू टिट एंड द बिगर ईगल, कविता में 2 आपको बताए थे मैंने, 2 पक्षियों के बारे में बात की। तो सबसे छोटे ब्लूटूथ से लेकर के और बड़े पक्षी ईगल तक, कम टू द पॉइंट, कवि के पास आते हैं, एंड डिलाइटेड होता है खुशी, और कवि को क्या देते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। द पोइट इमेजिन्स, कवि कल्पना करता है, क्या कल्पना करता है, डैट ही इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द सन, कि वो ट्रैवलिंग, यात्रा करता है, किसकी तरफ, सूर्य की तरफ यात्रा करता है, किस पे बैठ के, ऑन ईगल्स विंग, ईगल्स के विंग्स पर, ईगल्स के जो पंख है उसके ऊपर बैठ करके यात्रा करने की कवि क्या करता है, कल्पना करता है। द ब्लू टिट्स सॉन्ग, और जो ब्लू टिट का गीत है, रिसाउंडिंग का मतलब होता है प्रतिध्वनि करना, बारी बारी सुनाई देना, रिसाउंडिंग इन हिज हार्ट, उसके दिल में बारी बारी उसको सुनाई देती है, द होल डे, कवि के मन में ब्लूटूथ का जो सॉन्ग है, जो सुबह उसने एक बार सुना, वो पूरे दिन भर उसको बारी बारी सुनाई देती है। दस, इस प्रकार, द पोइट स्पोर्ट्स, इस प्रकार कवि जो है वो सपोर्ट करता है, किस चीज़ की सपोर्ट करता है, डेट ऑल द बर्ड्स शुड बी कैप्ट, कैप्ट होता है रखना, सभी पक्षियों को रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, फ्री, आज़ाद रखना चाहिए, इन नेचर, कि सभी पक्षियों को नेचर में, प्रकृति में आज़ाद रखना चाहिए। तो ये इस पोइम की जो है समरी, अगर आपको समरी याद है तो आप सारे प्रश्न आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पोइम होगी, इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा, टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर देखे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे वो देखें। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।